वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सुबह का सारा काम मेरा लगभग फिनिश हो गया था। तो अब है ना, कपड़े मैंने मशीन में डाल रखे हैं, उसका टाइम पूरा हो गया है। और दिविशा के जो पापा के कपड़े हैं वो मैं ना हाथ से धुलती हूँ। तो मैंने है ना, दिविशा इतना टीवी देख रही थी, कार्टून देख रही थी, तो इतना मैंने है ना फटाफट है ना वो धुल दिए थे। तो उसको मैंने ड्राई करने के लिए वहाँ पे रखा है और मशीन के पास में उसको ड्राई करूँगी। तो इतने में सोच रही थी दिविशा अब सो गई है, तो मैं सोच रही थी मैं फटाफट है ना किचन साफ़ कर दूँ। किचन थोड़ा मैसी हो रहा है। सुबह में हस्बैंड को मैं खाना दे देती हूँ बना करके। तो आज मैंने बीन्स बनाए थे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस है ना, मैंने किचन के सारे बर्तन क्लीन कर दिए थे और लास्ट में ना दिविशा की ना बोतल रह गई थी, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मिमी का क्लींज़र यूज़ करती हूँ बोतल क्लीन करने के लिए, और मिमी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन है ना पता है, जिस बार है ना ये मिमी की बोतल मैंने ख़रीदी है, और जिस मेडिकल स्टोर से हमने ये मिमी की बोतल ख़रीदी थी, वो वाले भैया बोल रहे थे कि ज़्यादा है ना हमें बॉइल्ड नहीं करनी चाहिए बोतल, क्योंकि प्लास्टिक होती है और प्लास्टिक को ज़्यादा बॉइल्ड करने से वो तो अच्छी नहीं रहती है। मतलब बॉइल्ड करेंगे, गर्म होगी तो उसका जो मेटल होगा प्लास्टिक का तो वो चेंज ही हो जाएगा। मतलब धातु अच्छा नहीं होता है प्लास्टिक, और गर्म करने पे तो चेंज ही हो जाता है। तो आप 2 वीक में बोतल को क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ी देर, बस 15 मिनट भी नहीं, कम से कम आप है ना 3-2 मिनट बस बॉइल्ड कीजिए बोतल और निकाल लीजिए। एक है ना स्टील की बोतल है, एक मिमी की अभी लाई हूँ प्लास्टिक की, तो वो वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। मिमी प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, कोई भी चीज़ आप मिमी की यूज़ कर सकते हैं, बड़ी अच्छी है। तो मैं यहाँ पर है ना गैस क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर है ना रोटी वगैरह बनाती हूँ तो आटा लग जाता है, तो मैं यहाँ पर फ्लोर भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और लगभग है ना ये मेरा काम हो जाता है। इसमें कम से कम किचन साफ़ करने में 1 घंटा तो मेरा जाता ही जाता है। और यहाँ पर दिविसा सो रही है, जिस वजह से मैं ये काम कर पा रही हूँ, वरना वो पीछे से आती है और मेरे पैर पकड़ लेती है, जिस वजह से मुझे है ना ये लगता है कभी इसका सर ना लग जाए और कभी ये गिर ना जाए, तो मुझे डर लगा रहता है। तो इतने मतलब सुकून से मैं घर का काम ख़त्म कर पा रही हूँ, वो इसी वजह से कि दिविसा सो रही है। उसके उठने के बाद उसके खाने का भी देखना होता है, तो मैं उसका खाना बनाती हूँ। और वो 10th मंथ की कंप्लीट हो गई है, 11th में चल रही है वो। और यहाँ पर है ना मैं ये चकला साफ़ कर दूँगी। तो रोटी बनाने के बाद है ना मैं चकला साफ़ कर देती हूँ, और इधर से तो मैंने साफ़ कर दिया था। अब ये मेरा मतलब जिसमें रोटी मतलब रखते हैं, हमारे यहाँ तो सापा बोलते हैं इसको, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। किसी के यहाँ पे छन्ना भी बोलते हैं इसको, तो मैं तो सापा बोलती हूँ। तो ये एक तो टॉवल था, एक सापा था, तो मैं इसको क्लीन करती हूँ, तो मैं किचन में ही क्लीन करती हूँ, और इसका ब्रश भी मैंने अलग से रखा है। तो यहाँ पर मैं ना इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी सापे को। और एक है ना टॉवल था हाथ पोंछने के लिए, तो मैं ये है ना सब चीज़ें यहीं पे क्लीन कर देती हूँ। लास्ट में अपनी किचन मेरी पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन ऐसे करता है। मैं सापा है ना कभी भी है ना बाथरूम में क्लीन नहीं करती हूँ, किचन में ही मैं क्लीन कर लेती हूँ, और ये अच्छा भी नहीं रहता है। तो मैंने बहुत सारे जो औरतें हैं, मैंने कई औरतों को देखा है, तो कोई करती है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, कोई कोई करती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तो अपनी अपनी लाइफ होती है, मतलब हम किस तरीके से करते हैं। तो मुझे तो ब्रश भी मैंने अलग रखा है इनका, तो मैं किचन में ही किचन के काम करती हूँ। और फिर सिंक है ना 3 बार मैंने क्लीन कर लिया तब से। और 3 बार क्लीन करने के बाद में अब मेरा फाइनल हो गया है किचन का काम। और यहाँ पर मैं एप्रन पहने पहने आ गई थी, क्योंकि मुझे ये एप्रन भी क्लीन करना है। लास्ट में मैं रख दूँगी, घेर दूँगी इसमें मशीन में, ये भी
क्लीन करने के लिए। और ये मेरे है ना कपड़े हो गए हैं, तो इसको मैं बास्केट में निकाल रही थी, ये मुझे फैलाने थे। और इस बार है ना मंडे ट्यूसडे मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो गाइस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मशीन में ना थोड़े ना ज़्यादा हो जाएंगे तब लगाऊंगी, क्योंकि बार बार है ना मशीन लगानी फैलाना फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है बच्चे के साथ में। तो यहाँ पर देखिए काउंटर फ्लोर कितना क्लीन हो गया था। और यहाँ पर देखिए गाइस कितनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। मैंने कूड़ा दे दिया था, कूड़े वाले भैया भी साइड में अपना ये रेड़ा लेके खड़े हो गए थे, भीग रहे थे ये, फिर साइड में ही लंच कर रहे थे। तो इनका लंच कभी कभी है ना हमारे घर के सामने ही होता है जस्ट। और यहाँ पर बारिश हो गई है बहुत स्टार्ट, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन कहने के लिए मौसम अच्छा है, लेकिन जो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अनाज इतना ज़्यादा नहीं होगा, फिर है ना महंगा हो जाएगा, महंगाई होगी। तो इस बार अनाज नहीं इतना ज़्यादा होगा, देख लेना, क्योंकि बारिश ने सब कुछ ख़राब किया हुआ है। किसान की जो मेहनत है उस पर पानी फेर के रखा है। और देखिए यहाँ पर मेरा स्टैंड है ना बिल्कुल भर गया है कपड़ों से, इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। और ये स्टैंड है ना ईज़िली लगता है कि बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन जो कपड़े फैलाते हैं ना इसमें हाथ दुख जाते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े फैलाए हैं मैंने। और बाहर नहीं फैलाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत हो गई है। बारिश स्टार्ट हो गई है गाइस, और दीदी सब बार बार उठ रही है, बार बार जग रही है। तो अब मैं ना इसके लिए थोड़ा दलिया बनाऊंगी नमकीन। ये दिविशा का दूध रखा था, और किसका मन करेगा, और मतलब ऐसी मारे किसका मन नहीं करेगा ऐसी बारिश में चाय पीने का। मैं भी उल्टा बोल रही थी। और अब है ना मैं चाय बनाकर पीऊँगी, और दिविशा तक उठेगी, उसके नाम का दलिया बनाना है मुझे, अभी बहुत सारे काम करने होते हैं। और अब दलिया मैं है ना भिगो के रखूँगी पहले इसको, इतना मैं फटाफट अपने लिए चाय बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, और तो यहाँ पर मेरा अब है ना ऑयल है ना गरम कर दूंगी मैं तड़के के लिए। और दिविशा को आपने देख ही लिया होगा। दिविशा छिलका छिलका मत खाओ बेटा। और ये क्या है कि बनाना तो साइड में रखा है और ये छिलका खा रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बनाना देने वाली थी, ये मेरे गोद में थी, लेकिन इसने है ना पूरा बनाना मेरे हाथ से ले लिया। और फिर मैंने जो भी चीज़ पकड़ लेती है फिर उसको नहीं छोड़ती है, और ऐसी है कुछ। और अगर किसी के बड़े बच्चे हो गए हैं और या फिर किसी के छोटे बच्चे हैं, बताना ज़रा मुझे, सभी के बच्चे ऐसे होते हैं क्या? मेरी 2 बच्ची ऐसी है। और यहाँ पर मैंने जो प्याज कट किया है, पहले मैं इसको हल्का सा सौते कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद में मैं इसमें
टमाटर और जो बॉइल्ड नहीं है, कटे हुए आलू है, वो मैं इसमें एक साथ छोड़ूंगी ताकि इसमें अलग सा फ्लेवर आए। देखिए हल्के ब्राउन हो भी गया है। अब मैं इसको एक साथ छोड़ दूँगी इसमें। तो मैंने इसको एक साथ छोड़ दिया है और यहाँ पर मैंने जो भिगो के रखा था दलिया, वो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। एक बार मैं सोच रही हूँ एक बार थोड़ा सा और अच्छे से वॉश कर लूँ। और ये घर का दलिया है, घर का मीन्स घर का है ये दलिया। और मैंने इसका पानी निकाल दिया था अच्छे से वॉश करके। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सा धनिया को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने ऑयल बस नामात्र डाला है इसमें, और नीचे लग भी गया है, कोई नहीं, ओके। और इसमें मैंने दलिया डाल दिया है और इसमें पानी और ऐड करूँगी मैं। लिए मैं मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया या फिर ओट्स, पोहा और देती रहती हूँ उसको। लेकिन देखो बच्चा नहीं खाता है। मैं जानती हूँ कि कोई क्या होता है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा था दिविशा इतना सा खाती है, एक चम्मच भी नहीं खाती, तो वो उसका शुरुआत होती है उसकी खाने की। तो बच्चे इतना सा भी खाएगा, उसके पेट में तो जाएगा ना, उसको आदत तो पड़ेगी ना। तो मैं दिविशा के लिए बनाती हूँ, बाकी जो बचता है मैं खा लेती हूँ, लेकिन ज़रूर बनाती हूँ उसके लिए, कुछ ना कुछ बनाती हूँ, मैं देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये ना मेरा दूध पीती है और मैं फीड कराती हूँ उसको, लेकिन ऊपर का दूध मैंने थोड़ा देना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये 10th मंथ की कंप्लीट हो गई है, 11th में लग गई है, तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर का दूध भी दे देती हूँ उसको। और यहाँ पर मेरी है ना अब दलिया तैयार हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसको खिलाती हूँ। और गाइस है ना फिर से बर्तन हो गए किचन में। पूरा का पूरा काम है ना मेरा फैला ही रहता है, कभी मैं कुछ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, या कुछ कर रही होती हूँ, चाय बना रही होती हूँ, बस मेरा ऐसे ही काम रहता है। तो गाइस मेरा दलिया बन जाएगा। तो दलिया की छोटी सी रेसिपी यही है, मैं दलिया इसी तरीके से बनाती हूँ दिविशा के लिए। तो अगर आपको कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस चलिए करते हैं काम। तो गाइस चाय बन गई है और यहाँ पर मूंग दाल की खिचड़ी जो दिविशा की रखी थी वो भी मैंने गरम कर ली थी। और बीच बीच में देखना पड़ता है दिविशा को सो गई है, उसके लिए मैंने दलिया भिगो के रखा है। मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, पहले मैंने इसको भिगो दिया था। और यहाँ पर मैंने बीन्स की सब्ज़ी रखी है जो मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बना के दी थी। वो है ना टिफ़िन सुबह ले जाते हैं। तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया, तो अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी चाय बारिश में। तो किस किस को बारिश में चाय पीनी पसंद है, मुझे तो पकौड़ी भी बहुत पसंद है गाइस। और आप है ना कभी है ना ट्राई करना मूंग दाल की खिचड़ी में सॉस डालकर, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सॉस। और ये गर्म हो गई है, चाय बन गई। चाय मैंने दिविशा का दूध है ना जो बचाती है वो उसकी बना ली थी, मैं वेस्ट नहीं करती। तो गाइस है ना ये हो गया है मेरा आज दोस्तों। तो वीडियो पे जो लोग नए आ रहे हैं वो वीडियो मेरी देख रहे हैं, कृपया ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार रहता है कि कौन मतलब क्या क्या मेरे बारे में कह रहा है, या फिर क्या क्या आपके विचार हैं। और दोस्तों दिविशा बार बार उठ रही है,
तो गाइस है ना, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।